जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा, सावन के इंटरफेयर करने की वजह से आइस रिवर वैली के सभी लोग काफी गुस्से में आ गए और वो सभी सावन पे अटैक कर देते हैं। लेकिन उसी समय सावन ने अर्थ डिमन पपेट के साथ साथ याटू एनवी को बाहर निकाल लिया था और इसके अलावा उसने अपनी स्पेशल बॉडी को भी बना लिया था। अब ये तीनों मिलकर सभी को संभाल रहे थे। दूसरी तरफ सावन थर्ड एल्डर से लड़ रहा था और कुछ ही समय के अंदर उसने उसे भी हरा दिया। तो अब इसके आगे इस पार्ट की शुरुआत होती है। इस पार्ट की शुरुआत में थर्ड एल्डर अपने आप को संभालते हुए सावन से कहता है, तुमने मेरे ऑफर को रिजेक्ट किया है, तुम फ्यूचर में इसके लिए काफी रिग्रेट करोगे। अब तुम पील रीजन से भाग भी जाओगे तो भी तुम्हें आइस रिवर वैली बिल्कुल नहीं छोड़ने वाली। वो तुम्हें ढूंढने के साथ ही तुम्हें एक दर्दनाक मौत देगी और इसके साथ ही तुम जिस पॉइजन लेडी को बचाने की कोशिश कर रहे हो हमारे आइस रिवर वैली उसे भी खत्म कर देगी और उस पर एक्सपेरिमेंट करेगी। आज तुम मुझे तो मार दोगे, पर आइस रिवर वैली को ये जैसी पता चलेगी तो उसके बाद वहाँ पे काफी सारे एल्डर्स आ जाएंगे जो कि आने के साथ तुम्हें खत्म कर देंगे। ये कहते कहते उसकी नजर आसपास जाती है तो वो देखने के साथ ही हैरान, क्योंकि उसके सामने विनफू काफी घायल हालत में था। इसके साथ ही सावन के बाजू में एक स्पेशल बॉडी जो कि सावन से कहती है, ये तो काफी कमजोर है और इसके अलावा मेरे पास एक बॉडी भी नहीं है, जिस वजह से मैं काफी वीक पड़ चुका हूँ और बिना बॉडी के फाइट करने में मुझे काफी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। अब उसकी ये बात सुनने के साथ ही सावन एक स्मेल से उससे कहता है, सारे होप्स और इंग्रेडिएंट्स का सब कुछ हो चुका है, बस मुझे एक बॉडी चाहिए। इसके साथ ही कुछ इंग्रेडिएंट्स बचे हुए हैं जिसके बाद मैं आपकी बॉडी को भी रिफाइन कर दूंगा, इसलिए आप इसके लिए बेफिक्र रहे क्योंकि कुछ समय के अंदर आपका बॉडी भी रिफाइन हो जाएगा। इधर ये बात सुनने के साथ ही जाओटियन भी काफी खुश हो चुके थे। वो सावन से कहता है, क्या सच में मैं बहुत जल्दी अपनी एक बॉडी को ऑपरेट करने वाला हूँ, ये तो मेरे लिए काफी अच्छी बात है और इसके साथ ही मैं अपनी नई बॉडी को देखने के लिए काफी एक्साइटेड भी हूँ। फिर सीन शिफ्ट टू इधर हम थर्ड एल्डर को देखते हैं जो कि याओटियन और सावन की इन बातों को सुनने के साथ ही उसके चेहरे पे स्माइल आ चुका था। वो याओटियन को ऑफर देते हुए कहता है, अगर आपको बॉडी चाहिए तो वो तो हम भी दे सकते हैं, इसलिए अगर आपने हमारा एक काम कर दिया तो हम एक आपको स्पेशल बॉडी देंगे जिसके अंदर एक नई पावर होगी और इसके साथ ही हम आपको काफी पावरफुल बनाने में मदद करेंगे। इसके बदले में आपको सिर्फ इतना करना है कि इस पॉइजन लेडी को हमें कैप्चर करने में मदद करनी होगी, इसके बाद आपका काम खत्म हो जाएगा और हम आपको एक बॉडी देंगे। ये बात सुनने के साथ ही याओटियन के चेहरे पे एक बड़ी सी स्माइल आ गई थी। वो उससे कहता है, अगर ऐसी बात तो हम इसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। ये कहने के साथ ही वो थर्ड एल्डर के बाजू में आ जाते हैं जो कि याओटियन को अपनी बातों में इंटरेस्ट लाते देख काफी खुश हो चुका था। वो अपने मन में कहता है, लड़के और ये लड़की यहाँ पर दोनों खत्म होंगे। उसे ऐसा लग रहा था कि याओटियन इसके लिए पूरी तरह से तैयार हो चुका है, इसलिए वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। सीन शिफ्ट इधर हम सावन को देखते हैं जो कि काफी परेशान हो जाता है। वो अपने मन में कहता है, अगर ऐसा हुआ तो मेरे लिए काफी डिफिकल्ट खड़ी हो सकती है क्योंकि याओटियन से मैं नहीं लड़ सकता। फिर सीन शिफ्ट फिर से हम याओटियन को देखते हैं जो कि धीरे धीरे करते हुए थर्ड एल्डर के पास आ चुका था। जब वो इस चीज को महसूस करता है तो वो अपने हाथों को फ्लिक करने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले वो कुछ करता है उससे पहले उसका कहानी को याओटियन ने खत्म कर दिया था। फिर अगले पल वो सावन के बाजू में अपेयर होता है। फिर वो सावन से कहता है, तुम्हें ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए, अगर यहाँ पर मेरे अलावा कोई और भी व्यक्ति होता तो शायद उसके ऑफर को एक्सेप्ट भी कर लेता, इसलिए ऐसे लोगों को तुम कभी भी जिंदा मत छोड़ो। अब याओटियन की बातों सुनने के साथ ही सावन एक नोट कर देता है और इसके साथ ही उसके चेहरे पे जो पसीने थे वो सब साफ हो जाते हैं। सावन अपने मन में कहता है, थैंक गॉड सब कुछ ठीक हुआ, मुझे ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ भी हो सकता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर याओटियन ने सब कुछ संभाल लिया। फिर सावन याओटियन से कहता है, आपको कुछ समय तक इंतजार करना होगा क्योंकि कुछ समय के अंदर ये दोनों बैटल भी खत्म हो जाएगा। जैसे सावन ने ये कहा था उस समय वहाँ पर एक फिगर आ चुका था जो कि और कोई नहीं बल्कि अर्थ डिमन पपेट होता है। अर्थ डिमन पपेट ने अभी के समय अर्थ डिमन पपेट ने बिंग युआन को अपने हाथों में कैद कर रखा था। दूसरी तरफ बिंग युआन, बिंग फू और थर्ड एल्डर की ऐसी हालत को देखने के साथ ही हैरान हो चुका था और अगले पल उसकी नजर जा चुकी थी सावन पे। वो सावन से कहता है, तुम मारे जाओगे, तुम सबके सब मारे जाओगे, तुमने हमारे लोगों के साथ ऐसा करने की हिम्मत भी कैसे की। उसकी ऐसी बातें सुनने के साथ ही सावन उसे अपने हाथों में पकड़ लेता है। फिर वो अर्थ डिमन पपेट से कहता है, जाओ और सभी को खत्म कर दो, कोई भी जिंदा ना बच पाए। ये ऑर्डर सुनने के साथ ही अर्थ डिमन पपेट सभी को मारने के लिए चला जाता है। दूसरी तरफ हम सावन के अवतार को देखते हैं जो कि सावन के पास आ चुका था। फिर सीन शिफ्ट और फिर से हम बिंग युआन को देखते हैं जो कि अभी के समय बहुत ज्यादा हैरान हो चुका था। वो अपने मन में कहता है, कुछ समय के अंदर हमारे सारे लोग मारे जा चुके हैं और ये सभी सिर्फ एक ही वजह से हुआ है, ये सिर्फ इस लड़के की वजह से, क्योंकि आज तुम भले ही बचो लेकिन फिर भी तुम फ्यूचर में बिल्कुल नहीं बचने वाले। आइस रिवर वैली तुम्हें ऐसी दर्दनाक मौत देगा कि तुम्हारे बाद कोई भी आइस रिवर वैली से पंगा लेने के बारे में नहीं सोचेगा। अब उसकी ये बात सुनने के साथ ही सावन उसकी बातों को इग्नोर कर देता है। फिर वो बिंग युआन से कहता है, मैं आइस फोर्स के बारे में जानना चाहता हूँ, तुम मुझे बताओ आखिर ये क्या है और इसे मिलिट्री फ्रेड डॉक्टर के अंदर से कैसे निकाल सकता हूँ। सीन शिफ्ट विंड को देखते हैं जिसने भी सावन की बातों को इग्नोर कर दिया था और वो इस बात को सावन को नहीं बताता, जिस बात से सावन को काफी गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो अपने हेवनली फ्लेम्स को एक्टिवेट करने के साथ ही उस पर प्रेशर डालने लगता है। अब ऐसी कुछ बार करने के साथ ही वो इससे बताने के लिए तैयार हो जाता है। वो उससे कहता है, रुक जाओ मैं तुम्हें बताता हूँ। आइस रिवर वैली के लिए आइस फोर्स 2 की काफी रेयर है, इसे क्रिएट करने के लिए कल्टीवेटर को डॉज पे ब्रेक थ्रू करना होगा, इसके बाद ही वो आइस फोर्स को क्रिएट कर सकता है और अगर किसी व्यक्ति को इसकी बॉडी से निकालना है तो उसे हमारे
सारे वैली सीफ ही निकाल सकते हैं, क्योंकि उनके पास ही ऐसा मेथड है। इसके अलावा कोई दुनिया में कोई भी नहीं जो कि आइस फोर्स को निकाल सके। आइस फोर्स इस तरह से काम करती है कि वो अपने आप को छुपा लेती है अपने ओपोनेंट के अंदर, और धीरे धीरे करते हुए उसके मेरिडियंस और उसकी दुकी को फ्रीज करने लगती है, ताकि वो अपनी पावर को कम से कम इस्तेमाल कर सके। और ऐसी करने के साथ ही वो 1 महीने के अंदर अंदर मारा जाता है। उसकी ऐसी बातें सुनने के साथ ही सावन को काफी गुस्सा आ जाता है। सावन अपने मन में कहता है, एज रिवर वेरी। इधर हम बिनवान को देखते हैं जो कि अभी के समय उसके चेहरे पे एक स्माइल था। वो सावन से कहता है, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे पास ऐसी पावर है कि तुम हमारे हेड को झुका सको, कि वो तुम्हारे दोस्त की मदद करे वो आइस फोर्स को निकालने में। फिर सीन शिफ्ट को देखते हैं जो सभी को सोलो को निकालने के साथ ही सावन को दे देती है और उससे कहता है ये तुम्हारे काम आएगा। ये सुनने के साथ ही सावन उन बोतल को कैरी कर लेता है और उसके साथ ही उसने अपने स्टोरिंग में उससे स्टोर कर लिया था। और अगली पर वो लिटिल फेरी डॉक्टर के बाजू में आ जाता है। फिर सीन शिफ्ट इधर हम लिटिल फेरी डॉक्टर को देखते हैं जो कि हैरानी से सावन की तरफ देख रही थी। इसके साथ ही उसके चेहरे पे स्माइल भी होती है। लिटिल फेरी डॉक्टर अपने मन में कहती है, ये लगभग 1 साल हो चुका है और इन 1 सालों में सावन ने अपने आप को काफी अच्छे से ट्रेन कर रखा है। अब इस सीन को दिखाते हुए हमारा ये पार्ट यहाँ पर एंड होता है।